ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 देखिए ध्यान से। क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर आपका दिया हुआ है, एक कंप्लीट फिगर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कंप्लीट आपका डिवाइडेड है फिगर, देख रहे होंगे आप इसमें, ठीक है। और आपको इसमें कह रहा है क्या कि सबका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें, और साथ ही साथ ये कंप्लीट जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो कर रहा है, लेकिन बिना कंपोनेंट का नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग इसमें एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वाई करेंगे, और उसके बाद उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वही फिगर, सेम जो वहाँ आपका दिया हुआ वो फिगर यहाँ पर है। ये मेरा एक वेक्टर का सिस्टम में दिया हुआ है। एक एक वेक्टर को हम बारी बारी से एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए। इसके एक्स कंपोनेंट पर विचार करते हैं कि एक्स कंपोनेंट होगा कितना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर सीधा है, करेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग? ओ ए वैल्यू लिए और इंटू कॉस 30। ओ ए का वैल्यू कितना है? ओ ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है ओ ए 2, तो 2 कॉस 30 आपको मालूम है साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। तो ये कैंसिल किए, वैल्यू आ गया आपका √3 मीटर। किसका निकाले हम लोग? ओ ए को फाइंड आउट किए। अब इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट को देखेंगे, कहेंगे सर इसका निकालने का क्या जरूरत है, आप तो देख ही रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बना है, तो इधर कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस से भी समझना जरूरी है। तो दूसरा पोर्शन जो आपका आ गया वो आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ कौन सा? डी ई, ठीक है। डी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो ये आपका वैल्यू हो गया कितना है? 1 इंटू कॉस, एक्स के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कॉस 90, ठीक है। तो 1 इंटू 0 मतलब ये आ गया आपका 0 मीटर। दूसरा वेक्टर को आपने एक्स कंपोनेंट पार्ट ले लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं बीसी के पास कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक है, इसको जरा समझेंगे। एक्स कंपोनेंट ऑफ सर बीसी क्या होगा? जरा उधर झुका हुआ है, बीसी इज इक्वल टू निकालेंगे तभी क्या हो जाएगा? वैल्यू कितनी है इसकी? वैल्यू है आपकी दी हुई बीसी 1, ये हो गया ना इसका बीसी, सॉरी 1.5 इंटू कितना? कॉस 60 आपको मालूम है, ठीक है। 1/2 होता है, तो 1.5/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? 0.75 मीटर। ये हमने एक्स कंपोनेंट निकाला, लेकिन ये इधर है, इस तरफ है, मतलब ये जो वेक्टर है इसको हमने ब्रेक किया, इस साइड है, ये वेक्टर है आपका, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो इसका जो कंपोनेंट आपने लिया वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव इधर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इस साइड का निगेटिव वैल्यू होगा। तो निगेटिव का मतलब है यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू लिया बीसी, वहाँ क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर ये निगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा, तो मतलब मेरा जो वैल्यू आया यहाँ पर लिखेगा -0.75 मीटर इसका कंपोनेंट होगा। ये लिए है। नेक्स्ट, अब एक्स कंपोनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से इन द सेम मैनर, इन द सेम फैशन we will proceed to find out the y component of each and every vector। शुरुआत करते हैं y component सर कैसे लेते हैं। तो लिखेंगे y component, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? बड़ा सिंपल तरीके से मैं एक एक करके ब्रेक कर रहा हूं, जिससे कि आप इसके एकदम इनिशियल चीज को समझ पाए। फिर बड़ा से बड़ा वेक्टर भी मिलेगा, यू कैन इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, y कंपोनेंट ऑफ कौन सा सर? y कंपोनेंट ऑफ ओ ए क्या होगा? वैल्यू आपको मालूम है, इस तरह जरूरत है हम लोग क्या लिखते हैं? ओ ए, और इसमें साइन आएगा, एंगल क्या है दिया? 30, राइट, साइन 30। ओ ए का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 इंटू साइन 30 1/2। ये सॉल्व किए, कितना आ गया आपका? 1 मीटर। 1 कंपोनेंट किधर है? इस तरफ है, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर y कंपोनेंट ऑफ डी। सर अब क्या कीजिएगा? अब तो बड़ा उल्टा लटका हुआ, अब तो ऊपर देना था, नीचे आ रहा है, अब मैं क्या करूं?
कुछ नहीं करना है, ये नीचे है तो माइनस में लेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, वाई कंपोनेंट है, वाई में है ही, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 मीटर, ये हुआ वाई कंपोनेंट ऑफ दिस। व्हाट अबाउट दिस, चलिए इसके पास वाई कंपोनेंट ऑफ कौन सा ये, तो इसका एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट क्या होगा, इधर होगा, तो वो तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट ऑफ कौन सा है, BC, ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ BC। वैल्यू क्या होगा y कंपोनेंट ऑफ BC, इसका जो y कंपोनेंट है तब आ जाएगा आपका वैल्यू BC, जो वैल्यू आप दे रहे हैं यहाँ पर BC, ठीक है, और sin 60, BC sin 60 कितना होता है भाई, BC का वैल्यू आपको दिया हुआ 1.5, sin 60 √3/2, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, अभी तो देखे थे 0.75 इंटू √3, ये क्या आया, इसका y कंपोनेंट इतना मीटर, राइट। इसके बाद अब क्या करेंगे सर, x कंपोनेंट आ गया, सारे x कंपोनेंट को एक तरफ एडअप करना है, सभी y कंपोनेंट्स को एक साथ एडअप करेंगे, मतलब अगर मैं r ले लूँ रिजल्टेंट, तो rx में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका ये कंपोनेंट आया है सबको एडअप करेंगे, कौन कौन सा आएगा वैल्यू, √3 यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं, अच्छा जी, दूसरा वैल्यू आपको यहाँ पर आ रहा है 0, चलिए 0 है, तीसरा वैल्यू माइनस में आ रहा है -0.75 मीटर, राइट, 0.75 मीटर, तो ये इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट कीजिएगा, ये होगा 1.732 माइनस 0.75, ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है लगभग 0. देखिए 0.9 माइनस के 0.98 मीटर, किसकी वैल्यू आई, RX, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, RX आ गया आपका वैल्यू, इसके बाद हम लोग RY ये वाला कैलकुलेट, इसको हम लोग एडअप करेंगे, समराइज करेंगे तो आ जाएगा 0.96 प्लस 1.3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ रहा है 1.69, राइट। चलिए इसको एडअप करते हैं, ठीक है, एडअप जब करेंगे तो कितना आता है ये आपका, देखिए जोड़कर 5, ठीक है, 6 और 2.65, इसका अगर हम एवरेज लें, ठीक है, एवरेज अगर लेंगे वैल्यू तो ये आ रहा है आपका 1.3, ठीक है, नो 1.3, 1.6, ठीक है, 1.6 इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट, इतना मीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई, R की, रिजल्टेंट आपको मालूम हो गया, राइट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने x कंपोनेंट निकाला, आपने y कंपोनेंट निकाला, आपने उसका रिजल्टेंट वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, एंड द लास्ट what we require is to calculate the angle that this resultant makes with x axis। सर ये कैसे करेंगे, इसका तो सिंपल सा तरीका है, आप जब थीटा एंगल लेते हैं तो ये जो पोर्शन है y वाला, जो पोर्शन है y कंपोनेंट है यहाँ पे RY, और इधर से जो RX है, अगर दोनों के रेशियो को लें तो थीटा मिल जाएगा। कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं tan थीटा ही आ रहा है, एंगल तो वही बनाएगा y/x, मतलब RY/RX होगा, कितना होगा सर, RY का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 1.6 टोटल, सॉरी RY की जो वैल्यू कितनी आई है, आपने RY का वैल्यू निकाला 1.3 आया है इसका वैल्यू, RX का वैल्यू अभी यहाँ पर दिख रहा है, RY देख रहे हैं ना, RY कितना था 1.3, व्हाट अबाउट RX इज 0.98, राइट। और इसको जरा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.332 अप्रोक्सीमेट हमारा वैल्यू आता है। तब थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1.332, इस तरह से हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ आप लोग सीखे और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 इज एंडेड अप समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं।